क्या पढ़ाया था तुम्हें कल? डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है तुम्हारा, ठीक है। देखो सबसे पहले फार्मूला है सर, देखो सबसे पहला फार्मूला तुम्हारे पास आता है डी वाई डी एक्स एक्स की पावर एन, जो तुम जानते हो एन एक्स एन माइनस वन। फिर डी वाई डी एक्स तुम्हारे पास ए की पावर एक्स जो होता है तुम्हारा ई की पावर एक्स। फिर डी वाई डी एक्स तुम्हारे पास में ए की पावर एक्स। ये फार्मूला तुम साथ साथ लिखते जाओ कॉपी में, टाइम वेस्ट मत करो, एक साथ लिखते जाओ साथ साथ। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन लिखते हो ए की पावर एक्स और तुम्हारा लॉग ए। फिर डी वाई डी एक्स तुम्हारे पास होगा लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन लिखते हो 1 अपॉन एक्स। डी वाई डी एक्स तुम्हारे पास आता है लॉग तुम्हारे पास में ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन लिखते हो 1 अपॉन लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स लॉग ए, ठीक है ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे पास में आता है डी वाई डी एक्स, तुम यहाँ पे लिखते हो तुम्हारे पास 1 का डिफरेंशिएशन लिखते हो 0। फिर डी वाई डी एक्स तुम्हारे पास होता है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो तुम कॉस एक्स। भाई इधर शिफ्ट हो जाए, तुम्हारा दिखेगा नहीं, इधर शिफ्ट हो जाए बीच में, इधर आ जाए अंदर, दिखेगा तो जरूर इधर। इसके बाद में डी वाई डी एक्स तुम्हारे पास में आता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो माइनस का साइन एक्स। डी वाई डी एक्स तुम्हारे पास फिर आता है टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो सेक स्क्वायर एक्स। डी वाई डी एक्स फिर तुम्हारे पास में आता है कॉट एक्स, जो तुम लिखते हो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी वाई डी एक्स तुम्हारे पास में आता है सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन तुम लिखते हो सेक एक्स और तुम्हारा टेन एक्स। फिर डी वाई डी एक्स तुम्हारे पास में आता है कॉसेक एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन लिखते हो माइनस का तुम्हारा कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। फार्मूले तो खैर सारे याद करने ही पड़ेंगे तुम्हारे को। उसके बाद में तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन आता है सर साइन इनवर्स एक्स का, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई डी एक्स तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई डी एक्स तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई डी एक्स तुम्हारे पास में कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई डी एक्स तुम्हारे पास में सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी वाई डी एक्स तुम्हारे पास में कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। लो जी सर, सारे फार्मूले कंप्लीट, कुछ भी नहीं बचा। डिफरेंशिएशन के यही फार्मूले होते हैं तुम्हारे सारे, ठीक है। इसके बाद देखो सर लॉग के 10 फार्मूले, वो भी देख लो, वो भी लिखा चुका हूं, दोबारा देख लो। पहला फार्मूला आता है तुम्हारा लॉग एम एन पी, जिसको तुम लिखते हो लॉग एम प्लस तुम्हारा लॉग एन प्लस तुम्हारा लॉग पी। दूसरा तुम्हारा लॉग एम अपॉन एन, जो तुम लिखते हो लॉग एम माइनस तुम्हारा लॉग एन। फिर तुम्हारे लॉग एम की पावर एन, वो होता है तुम्हारा एन लॉग एम। फिर तुम्हारा लॉग 1 जो कि होता है 0। फिर तुम्हारा लॉग बेस है वैल्यू ए, अगर ये दोनों सेम है तो वैल्यू 1। फिर तुम्हारा लॉग बेस है वैल्यू बी, अगर 1 अपॉन लिखोगे तो दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, यानी यहाँ बी और यहाँ ए। इसी का एक और फार्मूला लॉग बेस है वैल्यू बी, इसको तुम लिख सकते हो ऊपर भी लॉग नीचे भी लॉग, तो ऊपर लिखोगे लॉग बी, नीचे लिखोगे लॉग ए। उसके बाद तुम्हारा फार्मूला लॉग बेस की पावर पी वैल्यू की पावर आर, तो क्या लिखते हो सर आर आगे आएगा, पी नीचे आएगा, वो भी आगे आएगा, और लॉग बेस है वैल्यू बी। 9th फार्मूला लिखते हो 5 की पावर लॉग, यहाँ 5 और ये 10 है, तो ये पूरा हो गया कैंसिल, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 10। और लास्ट फार्मूला होता है ए की पावर लॉग, ये बी और यहाँ सी, तो ये दोनों होते हैं इंटरचेंज, यानी सी की पावर क्या लिखोगे लॉग, यहाँ बी और यहाँ ए। लो जी सर, ये 10 फार्मूले लॉग के लिख दिए। फार्मूले सारे कंप्लीट है, क्वेश्चन करेंगे तो कॉपी कर लो। हाँ देखो, पहले चालू करते 11th वाला पार्ट। सबसे पहले तुम्हारे पास आ रहा, देखो सर सिंपल रूल, सिंपल रूल का क्वेश्चन है तुम्हारे पास y बराबर यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा 3 sin x प्लस तुम्हारा 7 की पावर x
माइनस लॉग तुम्हारे पास है 1/√x प्लस तुम्हारे पास लिखा हुआ है 3 अपॉन लॉग तुम्हारे पास x और यहाँ 2 और प्लस तुम्हें लिख के दे दिया 8 और इसका करना है तुम्हें डिफरेंशिएशन। सिंपल रूल पहला, जब इनके पीछे प्लस माइनस होते हैं तो इन सबको पहले तुम डिफरेंशिएशन की फॉर्मेट में लाओ। इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, इसका कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उसका कर सकते हो। तो पहले इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ जो तुमने अभी लिखी है। तो y बराबर देखो ये हो गया 3 तुम्हारे पास साइन x प्लस 7 की पावर x, ये तुम सॉल्व करोगे x की पावर होगा हाफ, ऊपर जाके होगा x की पावर माइनस हाफ आएगा आगे, यानी ये बनेगा तुम्हारा 1/2 log x। बोलो समझे क्या? समझ गए? इसमें प्रॉपर्टी लगाओ सर, ये 1 है, ये ऊपर जाएगा तो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 3 तुम्हारा log और यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया x और प्लस 8। बोलो समझे क्या? अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि अब सबका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो तुम पहले सबसे पहले ये लाइन लिखा करो कि साथ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, और अब यहाँ पर dy बाई dx लिखो। जब इनके बीच है प्लस माइनस साइन है, सबके आगे अलग अलग dy dx लगा दो, जो कांस्टेंट 2 बार ले आओ, यानी 3 बार डिफरेंशिएशन किसका करोगे? साइन x का, प्लस डिफरेंशिएशन किसका करोगे? 7 की पावर x का, प्लस 1/2 बार डिफरेंशिएशन किसका करोगे? log x का, प्लस तुम्हारा 3 बार आ जाएगा डिफरेंशिएशन किसका करोगे? log 2x का। समझ गए? और प्लस तुम्हारा 8 बार डिफरेंशिएशन किसका करोगे? 1 का। बोलो ये लाइन समझ में आ गई क्या? और अब इन सब में तुम्हें फार्मूला अभी लिखे हैं, तुमने सब अप्लाई कर दो, यानी तुम्हारा आंसर हुआ देखो सर 3 साइन का हो गया cos a की पावर x का, a की पावर x और log a हो गया, आगे log x का 1/x हो गया, आगे log ax का 1/x log a हो गया, और 8 और 1 का हो गया 0। बोलो समझ गए? इसको 2x लिख देना, ये 3 लिख देना, वो 0 हो गया, ये तुम्हारा आंसर। समझ गए? तो ये सिंपल रूल है। ये कब लगाते हैं सर? जब इन सबके बीच में प्लस या माइनस साइन हो तो तुम्हें ये रूल अप्लाई करना है। ठीक है? दूसरा आ रहा है सर, देखो आपके पास में प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जब ये 2-3 वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, जैसे y बराबर तुम्हारा सवाल ले लेते हैं, कुछ भी 3 की पावर x और तुम्हारे पास में log x और इंटू ई की, चलो ये तो नहीं लेते, साइन x, ये लो, ये 3 फंक्शन देखो इंटू है, 3 फंक्शन इंटू है ये। तो तुम यहाँ पर वही लिखोगे सर, क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ लिखोगे dy बाई dx, और अब इसमें लगाओगे तुम्हारा प्रोडक्ट रूल। तो रूल क्या है? एक बार में एक का डिफरेंशिएशन होता है, बाकी लिखते हैं बाहर, यानी आप क्या लिखोगे सर? 3 की पावर x log x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका करोगे? साइन x का, प्लस अब की बार ले लेते हैं 3 की पावर x साइन x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका करोगे? log x का, प्लस अब की बार तुम्हारे पास में log x और साइन x बार, और डिफरेंशिएशन किसका करोगे? 3 की पावर x का। भाई एक बार में एक का होगा, कहीं लिख लो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में क्या साइन है? तुम्हारे प्लस साइन। ठीक है? कर दो डिफरेंशिएशन। 3 की पावर x log x, साइन का क्या हो गया? cos x, 3 की पावर x साइन x, log x का हो गया 1/x, प्लस तुम्हारा log x साइन x, 3 की पावर x का 3 की पावर x log 3। और अब इसमें लिया करो कॉमन, नॉमन कुछ आ रहा है तो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 3 की पावर x, तो 3 की पावर x कॉमन लो, क्या बचा सर ब्रैकेट में? log x इंटू cos x प्लस साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू साइन x और इंटू log 3, ब्रैकेट क्लोज। ये तुम्हारा हुआ आंसर। बोलो समझ गए? तो ये सर तुम्हारा क्या है? प्रोडक्ट रूल, जब इंटू करते हैं। और लास्ट आता है तीसरा सर तुम्हारे पास में क्वोशंट रूल, जब ये तुम्हारे पास अपॉन में डिवाइड होता है सर, जैसे y बराबर u अपॉन v है, तो सर यहाँ तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका फार्मूला देख लो, क्या लिखते हो सर? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन, डिफरेंशिएशन किसका करोगे? ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन, डिफरेंशिएशन किसका करोगे? नीचे वाले का। बोलो समझ गए? याद ऐसे रखो, जो यहाँ आ रहा है ना वो वैल्यू आती है, ऐसे याद रखो, पीछे माइनस साइन आता है, तुम जल्दबाजी में प्लस कर देते हो, ये ध्यान रखना चाहिए इसका। देखो सर क्वेश्चन देखो इसका, y बराबर तुम्हारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन तुम्हारा 3x प्लस 2, यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया dy बाई dx, तुमने लगा दिया क्वोशंट रूल, तो नीचे हो गया देखो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक और चीज कान खोल के सुन लो, इसको कभी नहीं खोलते, नीचे वाला पार्ट कभी भी ओपन मत करना, आखिरी तक भी मत करना, अगर कट जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, उसको कभी मत खोलना।
ये तुम्हारा 3x प्लस 2 लिखा, डिफरेंशिएशन किसका करोगे तुम, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3 का माइनस का तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 3, और डिफरेंशिएशन किसका करोगे सर, 3x प्लस तुम्हारा 2 का, बोलो समझ गए। अब क्या करो सर, कर दो डिफरेंशिएशन, ये तुम्हारा 3x प्लस 2 है, इसका करोगे तो क्या हो गया 4x, माइनस ये 2x स्क्वायर प्लस 3 है, इसका करोगे तो हो गया 3, और नीचे वाला पार्ट तुम्हारा सेम है, ऊपर इंटू कर लो सर, 12x स्क्वायर प्लस तुम्हारा 8x माइनस 6x स्क्वायर माइनस का 9, नीचे वाला पार्ट सेम है, सॉल्व कर लो सर, 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 9, और नीचे है तुम्हारा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। बोलो भाई, समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। तो ये 3 चीजें बेसिक है, ये 11वीं क्लास है, अभी 12वीं तो आएगी, कब आऊंगा, पर इसके बिना 12वीं करूंगे कहाँ से, बोलो समझ गए क्या? क्लियर हुई सबको? कॉपी करो सर। जो कि तुम्हारा स्टार्ट होगा चेन रूल से। देखो सर, चेन रूल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, देखते जाना। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन है पहला, y बराबर जैसे तुम्हें लिख के दे दिया sin 4x, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो तुम लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x भी गए, और यहां तुम्हारे पास आएगा dy बाई dx, तुम लिखोगे dy dx, यहां लिखोगे sin 4x, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos 4x हो गया, फिर dy dx नंबर किसका आएगा 4x का, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4, तो ये हो गया 4 cos 4x। आंसर करना, लिखने का तरीका देखो, मेन चीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, y बराबर तुम्हें लिख के दे दिया साइन की पावर 4x, तुम यहाँ वही लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx बराबर तुम यहाँ लिखोगे dy dx तुम्हारे पास में साइन की पावर 4x। अब यहाँ ढंग से देखो, पहले पावर सॉल्व होगी, यानी तुम लिखोगे 4 साइन क्यूब x, और अब dy dx नंबर किसका आएगा तुम्हारा साइन x का, तो तुम्हारा आंसर होगा 4 साइन तुम्हारा क्यूब x और इंटू कॉस x। आंसर खत्म। बोलो दूसरा भी समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर आता है सर आपके पास में तीसरा, y बराबर इस बार लिखा हुआ e की पावर साइन x, तुम यहाँ वही लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, यहाँ लिखोगे dy dx, e की पावर लिखोगे साइन x, तो पहले रूल लगा देखो e की पावर x का, तो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, अब डिफरेंशिएशन नंबर किसका आएगा तुम्हारा साइन x का, साइन का करते हो तो क्या होगा cos, तो e की पावर साइन x इंटू हो गया cos x। आंसर खत्म। बोलो भाई समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर चौथा आता है सर तुम्हारे पास में, ढंग से सब देखो, मेन 3 चीज होती है, ध्यान रखना, या तो ये वैल्यू अंदर एंगल में होती है, या पावर में होती है, या e की पावर इस तरह से होता है, मेन यही सवाल होते हैं 3 जो होते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं सर, y बराबर तुम्हारे पास में log यहाँ पे 3 और ब्रैकेट में log, और यहाँ पर 3 और ये x है, डिफरेंशिएशन करना है, क्या लिखोगे सर, जहां वही लिखोगे सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया तुम्हारा dy बाई dx, यहाँ तुमने लिखा dy dx, log तुम्हारे पास हो गया 3, ये हो गया log तुम्हारा 3 और तुम्हारा x। बोलो अब सर जब इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो देखो पहले कौन आ रहा है log, log का क्या होता है 1/x होता है, लेकिन ये log ax है, log ax का डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a, तो ढंग से देखो a तो 3 है और x ये पूरा, यानी आप क्या लिखोगे सोचो, 1/x की जगह तो क्या आएगा log 3x, और इंटू तुम्हारा आ गया log 3। बोलो समझ गए क्या? अब तुम्हारा dy dx जो नंबर आया वो आया इसका, यानी log 3x का, ये लाइन समझ में आ गई क्या? समझ गए? अब इसका करोगे तो वापस वही 1/x log 3, और यहां तुम चाहो तो इन दो को एक log में बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो सर? सुन लो, तुम्हारा ये फार्मूला, एक log का और लिख लेना फार्मूला, log बेस a वैल्यू b इंटू log तुम्हारा वैल्यू b बेस b और वैल्यू c, अगर ये दोनों सेम और या मल्टीप्लाई है तो तुम सर इसको लिख सकते हो log, ये पूरा दोनों b हट जाएंगे, यानी बेस बन जाएगा a और वैल्यू क्या हो जाएगी c। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये प्रॉपर्टी तुम यहाँ लगा सकते हो, तो 1/ ये बन गया, ढंग से देखो, या कुछ नहीं तो e होता है, तो ये दोनों मिलके log x हो गया। दोनों समझेंगे भाई, 3 जो है वो हट गया, यानी तुम्हारे पास अब क्या बचा 1/x, सॉरी 1/log x, और इसको करोगे तो 1/x log 3। आंसर खत्म। जवाब दो भाई, समझ गए? ठीक है सर। सर अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर तुम्हारे पास लिखा हुआ है सर log, और यहाँ पर x और यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे पास में 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो अगर ये उल्टे होते तो एक लाइन का था, कराइए ना तुमने भी, एक लाइन का था, लेकिन वहां अलग दे रखा है, तो सर इसको करने के दो मेथड है।
जो तुम्हें पसंद आए वो करना। पहला तरीका तो क्या करो सर, इसको हटाओ, यानी y बराबर तुम इसको लिखो 1/log और यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो x। अब y बराबर तुम इसको लिख दो log तुम्हारा 3x की पावर -1। बोलो समझ गए क्या? कर दो डिफरेंशिएशन, लगा दो जो तुम्हारा रूल है। तो क्या लिखोगे सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये हो गया dy/dx, यहाँ तुम लिखोगे d/dx, ये हो जाएगा तुम्हारा log 3x की पावर -1। तो सर देखो पहले पावर सॉल्व होगी, मैंने तुम्हें बोला 3 रूल लगते हैं खाली, तो यहाँ कौन से सॉल्व हो रहा है, पहले पावर, यानी क्या लिखोगे -1 आगे log तुम्हारा 3x की पावर -2 और d/dx नंबर किसका आ गया तुम्हारा log 3 और x का। बोलो समझ गए क्या? बोलो भाई, इसको नीचे लाके +2 कर दो और इसका तुम जानते हो 1/x log 3, यानी तुम्हारे पास आंसर बनता है -1/log 3x का होल स्क्वायर इंटू 1/x log 3। तुम इसका आंसर चाहो तो यहीं छोड़ देना। अब तुम्हारी बुक में आंसर मैच नहीं करता, तुम बोलते हो सर आंसर लाओ, तो ला देते हैं सर। ये log 3x का क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख दो, एक log 3x एक log 3x, और एक log 3x को इसके साथ ले लो और ये वाला रूल लगा दो। देख लो आराम से देख लो, एक log 3x और log 3 मिलकर log x बनता है कि नहीं बनता? ठीक है, तो मैं इसके 2 तरीके, 3 आंसर निकलते हैं इसके 3 तरीके से, तुम्हें जो पसंद होते ना, मैं तो बोलता हूँ यही छोड़ दिया करो, क्यों फालतू परेशान हो रहे हो। लेकिन मान लो तुम्हें आंसर देना है तो फिर सर ये करो, आप ऊपर -1 क्या लिखो सर, एक log 3 जो x है ना, इसके साथ तुम एक log 3 ले लो, ये x आगे लिख दो और एक ढंग से दे दो log 3x और बच गया। बोलो समझ में आई के बाद? और ये दोनों मिलकर के तुम्हारे पास बन गया log x, यानी -1 ये हो गया x log x इंटू log 3x, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब ये भी पीछे वैसे नहीं करता कई बार, तो वो क्या करता है वो सुन लो। ये सर क्या दिख रहा है आपको, log 3 दिख रहा है, एक log 3 से ऊपर इंटू कर दो तो नीचे क्या बनेगा, होल स्क्वायर। बोलो ये भी क्या है, होल स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ लिख दो, इन दोनों को एक साथ लिख दो, ले पकड़ा दो, पकड़ लेगा। यानी आप क्या कर लो सर, इसके अंदर माइनस का ऊपर क्या लिख दो सर, log 3, और नीचे क्या लिखो सर, एक x है और ये इसके साथ होल स्क्वायर होगा, तो ये बन जाएगा log 3x इंटू log 3 का होल स्क्वायर। ये समझ में आएगा? बोलो सर स्टेप। और अब इन दोनों को तुम ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा, सोचो तुम्हारे पास क्या बनेगा सर, माइनस का log 3/x और ये हो गया log तुम्हारा x का होल स्क्वायर। ये लो सर, अब 3 चॉइस है सर, या तो ये आंसर दे दो आप, या ये आंसर दे दो आप, या ये आंसर दे दो आप, मर्जी तुम्हारी। ठीक है, और मैंने तुम्हें बोला था इसका एक और मेथड बताऊंगा, तो वो सुन लो सर, हिंट दे रहा हूं, तुम्हें इच्छा हो तो कर लेना। आप यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा दो। सबसे पहले स्टार्टिंग बताया था log बे से वैल्यू b को तुम लिख सकते हो, ऊपर log b नीचे log a। बोलो समझ गए क्या? ठीक है, अब या तुम क्वोशंट रूल लगा सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। तो तुम्हें अगर क्वोशंट रूल नहीं लगाना तो एक और तरीका है, इस log x को ऊपर लेके पावर -1 कर दो, log 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो तुम सोचो आंसर क्या निकलेगा, सीधा ये आंसर आएगा। देखो यहाँ पे ये तुम्हारे पास हो गया log 3, ये हो गया तुम्हारा log x के ऊपर जाके पावर -1। अभी तुम जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, वर्बली बता रहा हूँ, सुन लो, पावर -1 आगे आएगी, पावर क्या होगी -2, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1/x, ये मिला लो। बोलो अब तुम्हारी मर्जी है। सर देखो ये तुम मेरी जान मत खाना, क्योंकि तुम बार बार पूछते हो, मैंने एक बार में सारे कर दिए, तुम्हें जो पसंद हो कर लेना, क्योंकि तुम बाद में आके बोलते हो सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, सर ये भी तो आंसर हो सकता है। मैंने सारे एक बार में बता दिए तुम्हें, तुम्हारी मर्जी हो जो कर लो। समझ गए क्या? लो लिखो भाई, क्वेश्चन तुम्हें पहले मैं समझा चुका हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखो सर, y बराबर है तुम्हारे पास साइन इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b तुम्हारा cos x। मैं थोड़ा बदल दिया हूँ क्वेश्चन, ये सब उल्टा है तुम्हारी बुक में, खैर वो कोई बात नहीं, तुम तो तरीका समझ लो, तुम्हारी बुक से तुम पढ़ना। तो जहां सर आप लिखोगे वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। सबसे पहले dy/dx, यहाँ तुम्हारा साइन इनवर्स पूरा उतार दो, b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। अब देखो सर, सबसे पहले कौन लगा, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जानते हो, 1/√1 - x²। तो तुम यहाँ लिखोगे 1/ तुम्हारे पास में रूट और 1 - x², यानी इस पूरे का स्क्वायर। बोलो
अब आगे जब तुम चलोगे डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स आगे बढ़ गया, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो चुका, अब नंबर आया इसका। बोलो समझ में आई क्या बात? अब सर इसको जब करूंगा तो यहाँ क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, साफ साफ दिख रहा है। पहले इसको सॉल्व कर लो, ये स्क्वायर है सर, ठीक है। तो देखो सर इसको सॉल्व पहले करो, ये स्क्वायर है दोनों पे लगेगा, एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा तो ये स्क्वायर 1 से इंटू होगा और ये जाएगा ऊपर, तो जब ये ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि रूट है। तो तुम सोचो स्टेप आएगा तुम्हारे पास a प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, और नीचे रूट में क्या आएगा a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी प्लस ए कॉस एक्स का, और जब इसको सॉल्व करोगे तो सब तुम्हारा लग गया क्वेश्चन रूल। अभी सिखाया तुम्हें, क्या लिखोगे a प्लस बी कॉस एक्स का, यहां लिखोगे a प्लस बी कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन किसका करोगे b प्लस ए कॉस एक्स का, माइनस क्या लिखोगे b प्लस ए कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन किसका करोगे a प्लस बी कॉस एक्स का। बोलो समझ में आ गया क्या? समझ गए भाई? लाइन बोलो। तो देखो सर यहां पर तुम्हारा ये पूरी टर्म इस एक टर्म से कट गई, ठीक है सर। ऊपर तो इसको लिखते हैं, देखो ये तुम्हारा a प्लस बी कॉस एक्स, बी प्लस ए कॉस एक्स का करोगे तो माइनस का ए साइन एक्स होगा, बोलो बी का तो 0 हो गया, माइनस तुम्हारा बी प्लस ए कॉस एक्स, इसको करोगे तो क्या आएगा माइनस का बी साइन एक्स आएगा, बोलो। और नीचे अब रूट में आप इन दोनों होल स्क्वायर को खोल दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लगाओ, खोल दो तुम तो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों जगह पे। पहला क्या आया देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab कॉस एक्स, ठीक है। अब एक टर्म रहेगी, बाकी जो मैंने भी गलती करी लगभग तुम सारे भी करते हो, इसको भी तो लिखो भाई, ये कहाँ जाएगा, तो ये लिखो इसके आगे, यहाँ लिख दो a प्लस बी कॉस एक्स। बोलो देखो सर इससे तो ये कट गया, ऊपर वाले को सॉल्व करो सर, इंटू करो, माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स माइनस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स, इसको करोगे तो सर देखो प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स और प्लस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स। बोलो अपॉन तुम्हारे पास में पहले लिख देते हैं a प्लस बी कॉस एक्स, फिर रूट वाले को सॉल्व करते हैं। तो सर सुनना मेरी बात ढंग से, इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है क्या, ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो सर ए स्क्वायर लिखो 1 माइनस तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स। सर इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ध्यान रखो इस चीज का, समझ गए। और पहले या माइनस कॉमन लो, या इसको साइन स्क्वायर लिखो और उसको माइनस साइन स्क्वायर लिखो, वो तुम्हारी इच्छा है। समझ में आ गया जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है। और फिर ले लो सर कॉमन, ये तो पास कर देना। तो देखो सर ऊपर, देखो सर ऊपर किधर दे दोगे, ये तुम्हारे पास ए बी साइन एक्स इससे कट गया, देखो सर। तो सर देखो ऊपर तो क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा साइन एक्स, ब्रैकेट में क्या बच गया तुम्हारा, ढंग से देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया, ठीक है। अपॉन में क्या है सर देखो, एक तो ये रहा ए प्लस बी कॉस एक्स, और रूट में क्या हुआ वो देखो सर, ये बना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये बना माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में कॉमन क्या आया साइन स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा साइन एक्स, ब्रैकेट में क्या बचेगा सोचो जरा, ए स्क्वायर माइनस, सर साइन एक्स से साइन एक्स काटो या माइनस कॉमन लो, तो ये तुम्हारा माइनस लोगे तो तुम्हारे पास होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे तुम्हारे पास है ए प्लस बी तुम्हारा कॉस एक्स, और रूट में तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये से हो गया कैंसिल, तो माइनस का रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन हो गया ए प्लस बी कॉस एक्स, ये हो गया तुम्हारा आंसर। और मैंने क्वेश्चन बदल के लिखा है, तुम्हें पहले बोल देता हूँ, तुम्हारे बुक में जो सवाल है ये ऊपर नीचे उल्टे हैं, ध्यान रखना इस बात का, कहीं तुम इसको रट लो, कहीं तुम में कलाकार होते हैं कहीं, समझ गए। देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन, बोलो भाई समझ में आ गया क्या सबको, कॉपी करो सर, ये सब टेस्ट में देने वाला हूँ मैं, तुम ध्यान रखना। देखो भैया एक सवाल और बताना, देख लो क्वेश्चन है y बराबर तुम्हारे पास में log है, रूट है 1 माइनस कॉस एक्स है और तुम्हारा 1 प्लस कॉस एक्स है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले याद रखो सर, अगर कभी किसी क्वेश्चन में log आ गया और वहां प्रॉपर्टी लग रही है तो पहले log की प्रॉपर्टी लगानी है, याद रखना। और log की प्रॉपर्टी से भी पहले अगर ट्रिग्नो की प्रॉपर्टी लग रही तो वो लगाओ। ये क्वेश्चन 3 तरीके से होता है, जब मैंने तुम्हें पहली क्लास ली थी तो उसको 3 तरीके से करके दिया था। पहला तरीका तो कतई मत करना, वो तो सबसे गंदा है,
कि साहब log x है तो पहले 1/x आएगा, फिर ये रूट है तो साहब इस रूट का पहले पावर हाफ लेके सॉल्व करो, फिर इसमें क्वोशंट रूल लगाओ, तो कतई मत करना। या तो आप क्या करो सर, पहले log की प्रॉपर्टी लगाओ। देखो तो log ये तुम्हारे पास पावर ये रूट है तो 1/2 तुम्हारा log ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x बोलो। अब यहाँ फिर log की प्रॉपर्टी लगाओ, log m अपॉन n, तो log ये हो गया 1 माइनस तुम्हारा cos x माइनस का हो गया log तुम्हारा 1 प्लस cos x। और अब सर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ तुम लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये dy बाई dx हो गया, ये 1/2 पहले dy बाई dx और ये पूरी वैल्यू उतार दो सर एज इट इज, फिर 1/2 देखो ढंग से, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो log का 1/x होता है तो 1 माइनस cos x हो गया, फिर तुम्हारा डिफरेंशिएशन नंबर किसका आ गया 1 माइनस cos x का, ऐसे यहाँ पर 1/1 प्लस cos x हो गया, डिफरेंशिएशन नंबर किसका आ गया तुम्हारा 1 प्लस cos x का, बोलो समझ गए। तो सर 1/2 इसका 1 cos x का करोगे तो माइनस साइन x होगा, तो ये देखो ढंग से प्लस साइन x बन गया, नीचे 1 माइनस cos x है, ऐसे ये माइनस साइन x होगा तो ये हो गया तुम्हारा प्लस का साइन x अपॉन 1 प्लस cos x, बोलो समझ गए क्या। सॉल्व कर लो सर, 1/2 साइन x ले लो कॉमन, अंदर आ गया तुम्हारा एलसीएम क्या आएगा सर 1 माइनस cos x और तुम्हारा 1 प्लस cos x, तो सर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, cos से cos तुम्हारे पास कट गया, तो सर ऊपर देखो आ गया 2 साइन x और नीचे तुम्हारे पास हो जाएगा 2 1 माइनस cos स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर x, 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, 1 अपॉन साइन यानी cos x। तो ये देख लो कितना आसान तरीका, लेकिन log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो, वरना नहीं। और इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी कर सकते थे, y बराबर log तुम्हारे पास देखो सर रूट 1 माइनस क्या है cos x और अपॉन 1 प्लस cos x, तो अगर ट्रिग्नो की प्रॉपर्टी लगी तो वो भी लगा सकते हो। तो तुम जानते हो इसका हाफ एंगल फार्मूला तुम्हारा क्या होता है, y बराबर log तुम्हारा 1 माइनस cos होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, जो होता है 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट गया, tan स्क्वायर हो गया और tan स्क्वायर से रूट कट गया तो tan x/2 हो गया, बोलो जवाब दो सर। अब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, तो यहाँ लिखोगे d बाई dx, तुम्हारे पास log तुम्हारा tan x/2, पहले नंबर किसका आया सर log का होता है 1/x, तो ये हो गया 1/tan x/2, फिर डिफरेंशिएशन नंबर किसका आएगा सर tan x/2 का, tan का डिफरेंशिएशन क्या करते हो सर sec स्क्वायर x/2 हो गया, नीचे तुम्हारा tan x/2 और अब नंबर किसका आएगा तुम्हारा x/2 का, बोलो लाइन समझ में आ गई क्या सर, समझ गए। x/2 का क्या कर दो सर 1/2 और इन सबको बदल दो साइन कॉस में, तो ये हो गया देखो सर साइन x/2 अपॉन cos x/2 ऊपर आ गया, sec स्क्वायर हो गया 1/cos स्क्वायर x/2, बोलो cos से cos कट गया और 1/2 साइन x/2 cos x/2 साइन 2 बन गया, यानी ये साइन x हो गया और ये ऊपर आके cos x है, बोलो सर। अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या चाहते हो, दोनों लगभग सेम ही है, जो तुम्हारी इच्छा हो करो, लेकिन याद रखो log की प्रॉपर्टी है तो लगानी निश्चित रूप से। आज अगर नहीं लग रही है तो बात अलग है, अगर कहीं नहीं लग रही, जैसे मान लो आज तुम्हारा क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही रफली तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, log तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है y बराबर log x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लग रही है, log m अपॉन n लगा लो पहले, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करना, ध्यान रखना, समझ में आ गया। अब किसी में लगी नहीं रही है तो बात अलग होती है, वो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि यार बीच में प्लस लिखा बैठा है तो log की प्रॉपर्टी लग ही नहीं सकती, जैसे y बराबर मैंने तुम्हें लिखा log और यहाँ लिख दिया x प्लस तुम्हारा रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो भैया इसमें प्रॉपर्टी लग ही नहीं सकती, क्या लगाओगे तुम, log a प्लस भी तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ सीधा डिफरेंशिएशन करो, log x का पहले 1/x करो और सॉल्व करो, समझ गए, ये याद रखना इस चीज का। अब तुम सुन लो करना क्या है, जो तुम्हारी डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज है सेकंड 10.2 का, कौन सी सबकी बुक में अलग अलग एक्सरसाइज के नाम होंगे सर, डिफरेंशिएशन की जो भी सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट तो तुम्हारे कोर्स में नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल होता है नहीं, जो सेकंड एक्सरसाइज है चेन रूल है वो करना है तुम्हें होमवर्क आज, सेकंड एक्सरसाइज चेन रूल का पूरी सर, एग्जाम्पल क्वेश्चन जो तुम्हें टिक करके दे रखे हैं वो, और नई बुक के मैं तुम्हें भेज दूंगा, आज अभी कर दूंगा टिक और भेज दूंगा, मेरे को किताब देना लेकिन नहीं तुम्हें जब भी कर पाऊंगा, ठीक है। कल फिर मैं कल और परसों में डिफरेंशिएशन खत्म कर दूंगा पूरा, पहले स्टार्टिंग में टाइम लगता है।